वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है राना ताहिर साहब। उन्होंने सवाल किया है कि उनके पास एक प्लॉट है इस्लामाबाद के एरिया के अंदर, और वो कह रहे हैं कि मेरा जो प्लॉट है उसकी जो फ्रंट है उसका वो फ्रंट छोटा है लेकिन उसकी डेप्थ काफ़ी बड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्लॉट को मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ। अगर मैं वहाँ दुकानें बनाता हूँ है तो वो कमर्शियल प्लॉट, लेकिन अगर मैं वहाँ दुकानें बनाता हूँ तो दुकानों की इतनी फिजिबिलिटी बनती नहीं है कि इतनी बड़ी डेप्थ हो और फ्रंट छोटा सा हो। तो वो उस प्लॉट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मेरे पास अगर गोल्ड हो ना, तो गोल्ड को मैंने फ़र्ज़ करें अब बेचना है, तो उसके लिए मुझे ना जो ज़रगर्स होते हैं ना, जो सराफा का काम करते हैं ना, ठीक है, ज्वेलर्स जो होते हैं ना, तो वो काम मुझे आना चाहिए, क्योंकि उसको मैंने ना एक प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करना है। अगर आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं तो वो लोग जो कारीगर हैं वो आपसे गोल्ड लेते हैं और वो उसको किसी शेप में बना के आपको दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन है, उसमें बना के आपको दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो आपने बनवा लिया, अब आपने बेचना होता है, ठीक है ना। ये सारे मराहल हर काम में होते हैं, यानी प्रोडक्ट आपने बनानी है, प्रोडक्ट आपने बेचनी है, ये देखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, यहाँ क्या प्रोडक्ट चलेगी क्या नहीं चलेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ जिन लोगों के पास अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या उनके पास कोई ऐसी चीज़ है, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ना ऐसा करें कि पहले काम को सीख लें अच्छी तरह, अपनी चीज़ को ना छेड़े फिलहाल, क्योंकि आप हाफ कुक्ड जो बंदा होता है वो ख़तरनाक हो जाता है ना, कि वही वो पूरा काम नहीं आता तो वो अपने तजुर्बा कर लेता है, तो तजुर्बे में मसला भी हो जाता है। मैं कई बिल्डिंग्स देखता हूँ, अभी भी पीछे बिल्डिंग गुजरी है कि बंदे के पास थोड़ा सा फ्रंट था तो उसने पीछे काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग बना ली, 4-5 स्टोरी, तो वो बेच दिया और बेच के उसने काफ़ी पैसा कमाया, क्योंकि वो बिल्डिंग बाहर से नजर आती है। आगे जो लोग थे उन्होंने अभी बनाया ही नहीं, क्योंकि उनकी भी ज़ाती जगह थी। वो आपको पता है कई लोग सड़क के ऊपर भी होते हैं, तो छोटी सी 2 दुकानें ऊपर एक वो बना के तो वो बैठे रहते हैं। तो उसने पीछे गेम डाल दी कि 5-6 स्टोरी बिल्डिंग बना दिया। अब वो बिल्डिंग उसी की नज़र आती है, अगले वालों की नज़र नहीं आती। नहीं, मैंने अर्ज करने का मतलब है कोई भी काम करने के लिए ना खिलाड़ी होना ज़रूरी है, बुनियादी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अगर आप खिलाड़ी नहीं हैं तो आज से नेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए, आज से अपने आप को खिलाड़ी बनाइए, सही है। फिर जब आप खेलेंगे या फिर आप जो कोई काम करेंगे तो उस काम में कुछ और ही आपको कामयाबी मिलेगी और आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो वैसे आप ना कीजिए। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ना अपने आप को बड़े पासिंग मार्क्स दे देते हैं कि यार मैं तो ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। हर काम बड़ा स्पेशलाइज होता है, और ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ये तो बहुत ही स्पेशलाइज है, हाईली स्पेशलाइज है, क्योंकि इसमें पैसा लगता बहुत है। आने की तो बात की बात है, आपके पास लैंड है, अभी आप उसको बेचेंगे, यूनिट्स को पैसा आएगा, पैसा फिर री इन्वेस्ट होगा, यानी बिल्डिंग में लगेगा, बिल्डिंग की शेप बनेगी, ऊपर से आपका ज़्यादा पैसा लग जाएगा, आएगा कम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि आपने मैनेज करना है ना उसका जो बिल्डिंग की जो पेस है, उसकी जो तामीर होने की रफ्तार है, उसको आपने मेंटेन रखना है, सो दैट कि कस्टमर मुतमिन रहे और वो इंस्टॉलमेंट पे करे। तो लिहाजा ये बड़ा एक स्पेशलाइज काम है, ठीक है। हम ज़रूर लोगों को इनकरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो लोग ये काम करें जो इस सारी प्रोसेस को समझें ऑल टुगेदर। इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ पे क्या बनाएं तो फ़ायदा होगा। एक तो जगह नहीं हमने देखी, दूसरा आपने भी उसकी डिटेल नहीं बताई कि सामने सड़क कितनी बड़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको बुनियादी बताऊं कि अगर आप अपार्टमेंट बनाएंगे तो अपार्टमेंट वहाँ कामयाब होता है जहाँ पे लैंड महंगी हो। अगर लैंड अभी वहाँ सस्ती है, वहाँ आप अपार्टमेंट बना देंगे तो वो बिकेंगे नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। और अगर लैंड महंगी हो गई है उस एरिया में, तो फिर अपार्टमेंट की बारी आ जाती है, क्योंकि वो एक बंदा ज़मीन नहीं खरीद सकता, तो वो कहता है यार मैं ज़मीन तो खरीद सकता, मैं अपार्टमेंट तो ले लूँ, अपनी लिविंग का तो बंदोबस्त कर लूँ। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें जो आप मद्देनजर रखें अपने काम में, इंशाल्लाह ताला काम बेहतर होगा। काम को सीख लें। अच्छा, ये सीखने को ना लोग अहमियत नहीं देते। मैं इस पर हमारा, क्योंकि पूरा काम ये सिखाने का है ना, हमने खुद भी सीख रहे हैं हम और दूसरों को भी सिखाते हैं। ये जो सीखना है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बड़ी चीज़ है। मैं आपसे 10 साल पहले मैं पैसे को बड़ी चीज़ समझता था, लेकिन जब मैं इसमें आया तो मैं समझा कि पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छी बड़ी चीज़ है, लेकिन सीखना, आपका शार्प होना, आपका प्रोफेशनल होना, आपका यानी कारोबार का मेंटल एटीट्यूड होना, ठीक है ना, माइंडसेट होना, ये बहुत मानी रखता है। ये पैसे से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पैसे वाले तो आपको कहेंगे मेरा पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करवा दें,
तो मुझे इतना फ़ायदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर उनको एतमार होगा तो वो आपको कहेंगे और आप कर भी देंगे। तो इसका मतलब कि पैसे से भी बड़ी चीज़ जो है वो ये चीज़ें हैं। पहले ये सीखें, पहले अपने आप को प्रैक्टिस में लाएं और अपने आप को एक सक्सेसफुल यानी बिल्डर बनाएं, रियल्टर बनाएं, या जो भी है आप इस काम में है। उसके बाद फिर इस तरह के वेंचर्स में जाएं जहाँ पे हाईली स्पेशलाइज नॉलेज रिक्वायर्ड हो, और उसका मुजाहरा करें और फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।